जी हां दोस्तों, एक तरफ उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष पर बड़े अधिकारी बना रहे थे एक्शन प्लान, तभी देहरादून में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में अधिकारी पर गिर गई गाज। कैसे जंगली जानवरों के आतंक पर सीएम धामी ने ले लिया बड़ा एक्शन, क्यों हो गए डीएफओ साहब को हटाने के निर्देश। पूरी खबर को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेल, देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर मैंने कई खबरें आपको दिखाई हैं, कई तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की चर्चाएं इस पर कर रहे हैं, लेकिन सरकार के रुख को लेकर भी सवाल मैंने भी किया, वन विभाग के रुख को लेकर मैंने सवाल किया। भाई, आम इंसान जंगली जानवरों के जबड़े में जकड़ता जा रहा है, सरकार और प्रशासन क्या कर रहा है। लेकिन अब जब पानी सर तक आ चुका है, नाक डूबने को है, तब जाकर सरकार और वन विभाग जागा है। वन आपने देखा होगा दोस्तों, वैसे तो कई जिलों में तेंदुए का, गुलदार का आतंक, कई जिलों में भालू का आतंक, कई लोग मारे जा चुके हैं, कई लोग घायल हुए हैं। पौड़ी में बढ़ते आतंक को गुलदार के देखते हुए उसे मारने के आदेश हुए थे, उसे मार गिराया गया। लेकिन ऐसे कई क्षेत्र, ऐसे कई जिले, ऐसे कई गांव, ऐसे कई इलाके, ऐसे कई जंगल और कई घर, कई लोग, ऐसे कई तेंदुओं की जद में हैं। पूरे उत्तराखंड में वन्य जीव तेंदुआ, गुलदार घर घर तक पहुंच रहा है। कहां कहां तक मारने के आदेश दीजिएगा, कैसे इससे निपटिएगा। अब जाकर सरकार प्लान बना रही है, समीक्षा करने का वक्त आ गया है। बल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वन विभाग की समीक्षा बैठक दगड़ियों की है और इस बैठक में अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दे दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि पौड़ी में लगातार बढ़ रही घटनाओं के बाद डीएफओ को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दे दिया गया। हालांकि ऐसी कार्रवाई अगर डीएफओ साहब फेल थे तो पहले ही हो जाने चाहिए थी। और जिलों का क्या हाल है वहां पर भी जरा कार्यशैली को देख लीजिए बड़े अधिकारियों की, क्योंकि पौड़ी वाले मसले में हुआ क्या दगड़ियों। एक तरफ अभी जब गुलदार को मारा गया, उसके बाद डीएफओ साहब ने इसकी पुष्टि की, वो बता रहे थे कि किस तरह का प्लान बन रहा है, किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। तो इधर देहरादून में हुई वन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा डीएफओ को हटाइए। ये कारण खोजने के लिए मैंने बहुत सारा सर्च भी किया, बहुत से लोगों से बातचीत की, लेकिन कहीं से मुझे कोई कारण निकलकर समझ में नहीं आया, कि कोई कारण नहीं बताया गया कि डीएफओ साहब को इस वजह से हटा दिया गया। शायद मैं अपने आप ही अंदाजा लगा रहा हूं कि काम में ढिलाई को लेकर, भीतर प्लानिंग न होने को लेकर डीएफओ पौड़ी को हटा दिया गया होगा, ये हटाने के निर्देश हो गए होंगे। लेकिन कारण भी बताना चाहिए था कि कारण क्या है। और कारण बताने से पहले इस बात पर जोर दिया जाना जरूरी है दोस्तों, जब वहां गुलदार के जबड़ों में 45 साल का एक व्यक्ति जकड़ा जा रहा था, उस वक्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब तो आदमखोर गुलदार को मार दिया गया है, मारा जा चुका है, तो ऐसे में इसके बाद कार्रवाई, शायद आगे का प्लान बनाने में डीएफओ साहब फेल हों, लेकिन उन्हें हटाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए। इसके अलावा बहुत कुछ हुआ इस बैठक में दगड़ियों, मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा, क्योंकि ये मामला इतना बड़ा हो चुका है, शायद पहले सरकार और प्रशासन को या वन विभाग को लगा नहीं होगा। उन्होंने कहा होगा कि जानवर आते रहते हैं, थोड़े बहुत हमले होते रहते हैं, लोग चिल्लाते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। पौड़ी में तो कमिश्नर और मुख्य सचिव को घेर दिया लोगों ने। वो गनीमत रही कि बस हाथापाई नहीं हुई और अंदर गोट बंद नहीं किया, वरना ये भी करने में लोग कोई गुरेज नहीं करते, क्योंकि परेशानी इतनी बड़ी हो गई थी। दोस्तों, समीक्षा बैठक में क्या क्या हुआ और क्या कहा गया है, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। और हाँ, एक वन विभाग की तरफ से, वन मंत्रालय की तरफ से वन मंत्री का एक बयान जो आया है, उसको भी आपको बताऊंगा कि प्लानिंग क्या है सरकार की। दोस्तों, बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। इस समीक्षा बैठक में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कहा गया कि स्कूल तक एस्कॉर्ट, प्रभावित परिवारों के लिए आर्थिक मदद और जंगल में नई तकनीक के जरिए निगरानी, सरकार ने हर मोर्चे पर सक्रिय होने की हिदायत दी है। अब सवाल यह है कि क्या इन कड़े कदमों से वन्य जीवों और इंसानों के बीच के संघर्ष पर लगाम लग पाएगी, और क्यों पौड़ी डीएफओ को हटाने के निर्देश हुए, उन पर एक्शन हुआ, यह भी बताना चाहिए। अपने इस रिपोर्ट के जरिए मैं तमाम बातें आप तक रखने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वन विभाग की जब हाई लेवल एक बैठक की,
समीक्षा बैठक में वन मंत्री भी मौजूद थे। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। पौड़ी में मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के चलते डीएफओ को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश हुए, जैसा मैंने आपको बताया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश इस तरह से दिए हैं दोस्तों, जरा समझिएगा। जिन क्षेत्रों में जंगली जानवरों का ज्यादा डर है, भय है, ऐसे क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को स्कूल तक छोड़ने और घर तक लाने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा एस्कॉर्ट की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा दोस्तों, हाल के दिनों में कई जिलों में मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ा। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। ऐसे में निर्देश में साफ कह दिया गया है कि किसी परिवार से कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके परिवार को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वन विभाग प्रभावित परिवार की आजीविका को सहायता देने के लिए 2 सप्ताह के अंदर नीति बनाकर प्रस्तुत करे, पेश करें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, उत्तराखंड वाले जानते हैं कि बीते कुछ वक्त में प्रदेश में तेंदुए, गुलदार, भालू के हमलों में इजाफा हुआ और यहां तक कि पौड़ी में आदमखोर बने गुलदार को मार दिया गया, मार गिराया गया। ऐसे में सरकार और खुद मुख्यमंत्री धामी इस पूरे संघर्ष पर समीक्षा कर रहे हैं। इस बैठक के दौरान सीएम धामी ने कहा, जनपदों में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए जिन भी उपकरणों की आवश्यकता है उन्हें जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। सरकार की पहली जिम्मेदारी वन्य जीवों से लोगों के जीवन को बचाना है। इसके लिए नई तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया जाए। दोस्तों, जंगली जानवर आबादी वाले क्षेत्रों में ना आए, इसके लिए स्थायी समाधान पर विशेष ध्यान दिया गया। वन्य जीवों की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरों के जरिए लगातार नजर रखने की बात हुई। सीएम ने सख्त लहजे में अधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही दोस्तों, बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि वनकर्मी लगातार निगरानी रखेंगे साथ ही ग्रामीणों के साथ संवाद मजबूत रखें। वैसे हमारे अधिकारी और जनता के बीच में किस तरह का संवाद है हम सब जानते हैं। भाई, वन विभाग वाले तो साल 2 साल छोड़िए 5 साल में झांकने नहीं आते होंगे, देखने नहीं आते होंगे। संवाद तो दूर की बात है कि भाई क्या चल रहा है जंगलों में, क्या चल रहा है ग्रामीण इलाकों में, क्या कैसे लोग परेशान हैं, आते ही नहीं होंगे। पहले वन विभाग के पास कर्मचारी नहीं है इतने, लेकिन जो हैं वो भी अपने अपने कमरों में तक सीमित है, कुर्सियों तक सीमित है। मुख्यमंत्री ने कहा, दगड़ियों की बस्तियों के आसपास, गांव के आसपास जंगली झाड़ियों को अभियान चलाकर साफ किया जाए ताकि जंगली जानवर यहां छिपने का उन्हें बहाना ना मिल पाए, रास्ता ना मिल पाए। साथ ही बच्चों और महिलाओं को विशेष तौर पर आसपास वन्य जीवों की मौजूदगी को लेकर जागरूक किया जाए। इधर दोस्तों, मानव वन्य जीव के संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर वन मंत्री ने हाल में सरकार का प्लान बताया था। वो प्लान क्या कहता है, कितना कारगर होगा, आप कैसे उसको देखते हैं, पहले आप बयान सुन लीजिए, फिर आप कमेंट के जरिए बताइएगा। मानव वन्यजीव संघर्ष हो रहा है, आपकी तरफ से नष्ट करने तक के निर्देश दिए गए हैं। क्या स्थिति है? अधिकारियों का भी घेराव हो रहा है। देखिए, लोगों का आक्रोशित होना स्वाभाविक है। जब जिस गांव में उनकी मौत होती है तो निश्चित रूप से कुछ लोगों को गुस्सा आएगा, पर आम आदमी को सरकार इसको लेके बहुत गंभीर भी है। इसलिए आपने देखा कि 4 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 10 लाख रुपए करने का काम। घायलों के लिए पहले एक मुआवजे का प्राविधान था, सरकार ने निर्णय लिया है कि पूरा इलाज कराने का खर्चा सरकार उठाएगी। उसके बावजूद जिस तरह से मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसमें आम आदमी को भी स्वयं भी काफी जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारे विभाग की ओर से लगातार जागरूकता को लेकर के अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं कि गाँव के आसपास कूड़ा इकट्ठा न करें। हम लोगों ने पहली बार पिछले 3.5 वर्षों में पहली बार वन विभाग ने सोलर लाइट देने का काम किया और अब हम लोगों ने जो हमारी 20 डिवीजन जिन पर ज्यादा घटनाएं होती हैं, हर डिवीजन को 50 सोलर लाइट और ग्लास कटर देने का निर्णय लिया। और साथ ही साथ मेरे द्वारा सभी माननीय विधायकगणों को, माननीय सांसदगणों को पत्र भी लिखा गया है कि वो भी विधायक निधि और सांसद निधि से गाँव में सोलर लाइट और ग्लास कटर देने का काम करें। लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए समझता हूँ कि जागरूकता की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि लोगों को रात बिरात नहीं निकलना चाहिए, अकेले नहीं निकलना चाहिए, उजाला लेकर निकलना चाहिए। और जो दूसरी तरफ मैंने ये भी निर्देश दिया है कि पहली बार, क्योंकि भालू सदियों से है, लेकिन पहली बार भालू के व्यवहार में इतना बड़ा परिवर्तन देखा गया, तो इसके पीछे मैंने निर्देश दिया है कि इसका विश्लेषण करें, आखिर क्या कारण है कि भालू के जो स्वभाव में इतना एग्रेसिव जो भालू हुआ, इस बार इसको लेकर के परीक्षण करके कहीं ना कहीं रिसर्च करने की आवश्यकता है। थोड़ा बहुत जो मुझे जानकारी में आया है वो ये है कि जो भालू का ये हाइपरटेंशन का पीरियड होता था और भालू इन 4 महीनों में सोता है, लेकिन अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो उनकी गुफाएं थी उनका मॉइस्चर लेवल बढ़ने से
भालू सो नहीं पाया, और उस न सोने से झुंझलाहट में फिर जो, क्योंकि 4 महीने वो हाइपरनेशन में रहता था, तो खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अब वो जब सो नहीं पा रहा है तो खाने के लिए ढूंढ रहा है, जंगलों में उसको खाना नहीं मिल रहा, तो वो आबादी की तरफ जाकर के कहीं ना कहीं इससे मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है। तो इसको भी देखने की आवश्यकता है कि जलवायु परिवर्तन से ये इतना बड़ा भारी प्रकृति में बदलाव आया है, इसको भी हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जो आज पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता है, उसमें भी कहीं ना कहीं सभी लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से वन्य जीव के आचरण में भी परिवर्तन आया है। अच्छा, तो इस बात के फॉरेस्ट्री दोस्तों, इधर देहरादून में समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने की कोशिश की जा रही है। वन विभाग के साथ ही शासन प्रशासन के स्तर पर भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना की सूचना मिलने के 30 मिनट के अंदर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम की बात हो रही है। मुझे मालूम नहीं कि वन विभाग के पास कितनी बड़ी टीम अपने उत्तराखंड में है, लेकिन हाँ, जंगल तकरीबन 70-72% है। कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि इतने बड़े जंगल भूभाग वाले इस प्रदेश में वन विभाग के पास बस मुट्ठी भर लोग हैं। नई भर्तियां होती नहीं, पुराने वाले काम करते नहीं। मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए, 30 मिनट का वक्त होगा, जहां जानकारी मिलेगी वन विभाग के लोग 30 मिनट में झट से पहुंचे। इसके लिए संबंधित डीएफओ और रेंजर की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। दोस्तों, उन्होंने प्रभावितों को आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराने की बात कही। ऐसे में अब चुनौती वन विभाग के लिए बन चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो आदेश कर दिए। सुबोध उनियाल कह रहे हैं कि मैंने पहले ही एक्टिव रहने के लिए कहा है, और वन विभाग वाले ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं कि कितने लोग कहां भेजे जाएं, लोग ही नहीं है, उपकरण नहीं है, लाठी डंडे लेकर गुलदार को भगाया नहीं जा सकता। दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अब वन विभाग और प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है या फिर नहीं, यह आने वाला वक्त बताएगा। बच्चों की सुरक्षा, ग्रामीणों की मदद, वन्य जीव की निगरानी, सभी मोर्चों पर कदम उठाए जाने की जरूरत पहले भी थी और आज भी है। अब यह देखना होगा कि क्या ये सख्त कदम मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने में कारगर साबित होते हैं, या फिर वही जो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, झेल रहे हैं, वही झेलते रहेंगे। ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बैठक में तो मुख्यमंत्री ने जो संदेश दिया, जो निर्देश दिया, वो कड़ा है। क्योंकि जमीनी हकीकत तो आप भी जानते हैं ना। आप भी बताइएगा कमेंट के जरिए कितना फर्क डालेंगे आदेश। कहीं कागजी तो नहीं बन जाएंगे, कहीं उस कमरे में बैठक वाले समीक्षा बैठक जहां चल रही थी वहीं तक तो नहीं रह जाएंगी। कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा और लोगों को भी पता चले कि सरकार और वन विभाग इन जंगली जानवरों से हमारी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रहा है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।